Hello बच्चे पार्टी की हाल चाल। दिस इज अलीन कौर एंड यू आर हियर ऑन आवर चैनल लर्न विद अलीन कौर। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਂਸਸ है ना, सारी क्लासेस 6 7 8 9 10 +1 +2 या फिर anyone who wants to learn English grammar ਜਿਹੜੀ ਆਈਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ anyone basically ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ना, not class oriented class। ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਰੂਲ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, क्लिक करके देख लो। तो उस तो बाद आपका की किया से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिहड़ा है ना वो भी कर लिया सी है ना। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ दैट ਵੀਡੀਓ ਫਰਸਟ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦੋਜ਼ ਲਿੰਕਸ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਬਿਲੋ। Before we start this video, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर ज़रूर करो and give my videos a thumbs up if you like those and let's get started। तो ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਲ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ how that rule works वो मिल जाए, ठीक है। तो I have come out with an idea जो कि I think बहुत beneficial है, ठीक है। वो आइडिया की आ यही कि आप एको सेंटेंस लवांगे, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So I have come up with 10 sentences but in overall we will do 40 sentences। थोड़ा जिहा टाइम लगना, फटाफट अपना जो काम है ना वो इदा क्लीयर हो जाना, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, सो लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखो, हेडिंग पा लो पहला था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करनी है ट्रांसलेशन। तो मैं जस्ट तुहानू इहदा जिहड़ा रूल आ वो रिवाइज करा दिया। रूल इज सबजैक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म जां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सो दिस इज व्हाट द रूल इज। सो राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस, मैं कवितावां लिखदा हां या लिखदी हां, ठीक है। सो सब तो पहले तेरे जो सबजैक्ट है वो पछाण कौन है, किहदे बारे गल हो रही है, मेरे बारे। सो मैं इज दी सबजैक्ट है ना, इन्हों आप इंग्लिश लिखांगे आई। नैक्सट इज वर्ब है ना, वर्ब की है लिखना है ना, आई राइट की लिख दिया कवितावां, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। आई राइट पोएम्स। हुण एस वाला चक्कर, अपने सबजैक्ट देखो भी की है, दिस इज प्लूरल है ना, आई एंड यू दे ऑलवेज एक्ट एज प्लूरल। तो जो वर्ब आ उहदे नाल एस या ईएस नहीं लगना, प्लूरल दे नाल एस या ईएस नहीं लगता, सिंगुलर दे नाल एस या ईएस लगूगा। सो अपना सेंटेंस पूरा हो गया, आई राइट पोएम्स, सिंपल, ठीक है, क्लियर। हुण अगर इसे सेंटेंस नूं आपां की करना होवे, नैगेटिव बनाना होवे, ये तो हो गया तुहाडा अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हुण अगर आप इहदा नेगेटिव लिखना होवे तो की बनूगा, मैं कवितावां नहीं लिखदी है ना। तो इहदा रूल तुहाडे कोल की होगा, जिहड़ा नेगेटिव सेंटेंस है ना उहदा रूल, सबजैक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तारीख को वर्ब दे नाल एस या ईएस किते भी नहीं लगना, ठीक है। जो एस या ईएस लगना वो डू दे नाल लगना। अगर तुहाडा जिहड़ा सबजैक्ट आ वो सिंगुलर आ देन डज यूज करोगे, अगर प्लूरल आ तां डू यूज करोगे। सो इत्थे सबजैक्ट अगेन मैं, तो आई की प्लूरल, प्लूरल दे नाल डू, नहीं लिखदी तो नॉट, आई डू नॉट राइट पोएम्स,
एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, है ना, कि मैं दी बजाए इत्थे तुहाडे कोल सेंटेंस हुंदा मैं कवितावां नहीं लिखदी, वो कवितावां नहीं लिखदी, कवितावां नहीं लिखदी। तो ये बारे तुहाडे कोल ओ लिखदी तो कुड़ी होगी ना शी। हुण देखो भाई शी की आ, शी इज सिंगुलर, है ना, सिंगुलर दे नाल आउंगे डज। शी डज नॉट राइट पोएम्स। वर्ब नू कोई फर्क नहीं पिया, वर्ब एज सच उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया, फर्क कितने पिया डू या डज। ठीक है जी, क्लियर होया। लिख लो आ वाले सेंटेंस। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ सेंटेंस ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, इंटेरोगेटिव बनाना है। आ वाला जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पार्ट है दिस इज नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। तो आ वाला जेड़ा रूल है दिस वर्क्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दिस रूल वर्क्स फॉर व्हाट नेगेटिव सेंटेंसेस। डन, ओके। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ सेंटेंस ਨੂੰ चेंज कर देना कादे विच, इंटेरोगेटिव विच। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ अगला सेंटेंस लिखोगे, मैं थोड़ी कमजोर हां, मैं की करूंगी, मैं इत्थे थोड़ा जिहा चेंज कर दूंगी, है ना। मैं लिखूंगी कि मैं कवितावां लिखती हाँ, ठीक है, इजी। चलो तो जेडे तुहाडे कोल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ उन्हां दा की रूल आ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली करना की आ, तुसी जेड़ा तुहाडे कोल डू या डज आया सी ना ओनू चक के मोरे ले आना, ठीक है। सो इत्थे तुहाडे कोल पहला तां सब्जेक्ट पछाण, सब तो मेन काम होंदा सब्जेक्ट पछाणना। अगेन सब्जेक्ट इज आई, आई दे नाल की लगूगा बच्चे डू या डज, ये की आ प्लूरल, प्लूरल दे नाल डू। सो डू आ जाना मोरे, डू आई, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट की आ पोएम्स। डन, ये तुहाडा हो गया इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। हुण तुहाडे कोल करना इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव भी होवे नेगेटिव भी होवे। मतलब कि मैं कवितावां नहीं लिखती, कवितावां नहीं लिखती, ठीक है, हो गया ना। क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं, विच नॉट भी आ रहा है। तो ਇਹਦਾ वर्किंग रूल की होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुण देखो सब्जेक्ट पछाणो, पहला सब्जेक्ट इज आई, आई दे नाल लगूगा डू, डू डू आई तो बाद यानी सब्जेक्ट तो बाद नॉट, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म राइट नाल ऑब्जेक्ट पोएम्स। डू आई नॉट राइट पोएम्स, समझ गए, सौखा सी ना। सो आप एक सेंटेंस जेड़ा आ वो देख लिया, है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्वेश्चन वाला भी इंटेरोगेटिव भी कर लिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, अफर्मेटिव भी कर लिया। सेंटेंस एक सीगा, ਉਹਦੇ चार तरीके देख ले, अपन अपने चार सेंटेंस बने, ठीक है जी, क्लियर। चलो आ वाले मैं इरेज कर रही हूँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पता की करते हैं, थोड़ा जिहा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ना ਉਹਨੂੰ कंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आई विल राइट, आप इत्थे बॉर्डर बना देंगे, ठीक है, भारत पाकिस्तान का सेंटेंस लिखो। ओ स्कूल जाता है, बेटे मैं तुहानू बहुत बेसिक सेंटेंस ले, बहुत बेसिक सेंटेंसेस, ठीक है। स्टार्ट करना तो बेसिक सारा कुछ होना चाहिए। ओ स्कूल जाता है, तो ये की है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिवली दिस रूल वर्क्स, है ना। तो पहला सब्जेक्ट देखो की है ओ जांदा है, यानी ही वर्ब की आ जांदा, गो किथे जांदा, टू स्कूल, ठीक है। हुण SEIS वाला देखना आपका सिस्टम है कि नहीं है। हुण ही की है तुहाडे कोल सिंगुलर, सिंगुलर दे नाल SEIS लगूगा, तो इत्थे गो दे नाल लग जाना ES, ही गोज टू स्कूल, ठीक है पुत्र जी, हो गया। तो आ वाला रूल आई विल राइट हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ਜਾਂ फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल S ਜਾਂ ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। हुण इसे सेंटेंस को नेगेटिव कर दो, वो स्कूल नहीं जाता,
ठीक है। सब्जेक्ट की हो गया ਤੁਹਾਡਾ ओ ही, ਇਹਦਾ वर्किंग रूल की ਸੀਗਾ चेक करो जरा, पीछे लिखे ना ਆਪਾਂ सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटे सिंगुलर या प्लूरल, ही सिंगुलर या सिंगुलर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ डज, ही डज नॉट, है ना, नॉट आ गया। अगे की वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब किया जाता है ना, गो किथे टू स्कूल, हो गया, वेरी गुड। चलो हुण इसी सेंटेंसेस दा आपां की बना लेंदे हां, वी विल मेक नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस कि वो स्कूल जांदा है, ठीक है। ਇਹਦਾ वर्किंग रूल लिख देंगे साइड पे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब्जेक्ट की है ਤੁਹਾਡਾ ही ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ डज, डज दी डी बटी है ना, डज ही अगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो किथे टू स्कूल, कि वो स्कूल जांदा, क्लियर। चलो चौथा नेगेटिव दे नाल इंटरोगेटिव है ना, सॉरी इंटरोगेटिव दे नाल नेगेटिव कि वो स्कूल नहीं जांदा, है ना। तो ये क्या बनूंगा वर्किंग रूल देखो, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नाल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट पहचानो ओ यानी कि ही दे नाल की लगूगा बेटे डू या डज, डज लगूगा, तो मोरे आ गया डज, डज ही, तो सब्जेक्ट तो बाद नॉट, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो किथे टू स्कूल, लगे पता जी, सौखा सी ना। चलो दूसरा सेंटेंस लिख लो, इन्हों फिर इरेज कर दूँ, लिख लिया, चलो लेट्स इरेज। सौखा या काम, कोई बहुत औखा नहीं हैगा, है ना। ये जेडे तुहानू स्टार्टिंग च हुण इदां भी लगदा होगा ना इन्ने सारे रूल्स इदां किदां करने आ, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना पुत्त जी उन्ने ज़्यादा रूल्स तुहाडे दिमाग में बैठे जाने हैं। तो फिर एक टाइम इदां आउणा जो तुहानू रूल याद नहीं होने, मतलब तुहानू लगूगा कि मैनू रूल का नहीं पता, बट स्टिल यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल, ठीक है। चलो जी, सो आई राइट द थर्ड सेंटेंस हियर, इट सेज असी हॉकी खेलते हैं, हॉकी ले लो, वॉलीबॉल ले लो, पबजी लिख दो, असी पबजी खेलते हैं, है ना, हॉकी तो आजकल कोई खेलता ही नहीं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट तुहाडा कौन है, असी मतलब कि वी, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, की खेलते हैं पबजी, ठीक है। ओके हुण SEIS वाला चक्कर देखो, तुहाडा सब्जेक्ट की है वी यानी कि प्लूरल, प्लूरल दे नाल वर्ब की रहिंदा है, तुहाडे कोल SEIS नहीं लगता, सिंपल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, तो अपना सेंटेंस की हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। सो दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव। हुण इहदा नेगेटिव बनाइए, असी पबजी नहीं खेलते, पढ़ाकुआं दा ग्रुप जिहड़ा होगा, है ना, जिहड़े अच्छे बच्चे होंगे ये ओ वाले हैं। सो इहदे विच असी यानी वी, है ना, उस तो बाद डू या डज नॉट लगूगा, है ना। वी की है तुहाडे कोल बच्चे सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल आ, प्लूरल दे नाल डू, ठीक है। इत्थे चाहे लिख लो साइड से, प्लूरल होगा ता डू, सिंगुलर होगा ता डज, है ना। देखो पीछे डू दे नाल ईएस लगे हुए ना, सिंगुलर दे नाल ही SEIS लाउंदे हुंदे आ, ठीक है। इस करके सिंगुलर नाल डज, प्लूरल दे नाल डू, वी डू, उस तो बाद नॉट प्लस
वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सॉरी प्लस इत्थे नहीं पाना प्ले की नहीं खेलते ऑब्जेक्ट लिया पबजी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव की असी पबजी खेलते हाँ ये तो जी हम तुहानू पता हो तुसी खेलते कि नहीं खेलते है ना। चलो फिर भी असी दा वी दे नाल की लगना डू सो डू वी उस तो बाद क्या है डू वी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्ले ऑब्जेक्ट किया पबजी क्वेश्चन मार्क हो गया। लास्ट वन क्वेश्चन मार्क दे नाल नाल इंटेरोगेटिव की असी पबजी नहीं खेलते डू वी पहले दसता। चलो सब्जेक्ट पछाणो भी वी दे नाल की लगना डू तो स्टार्टिंग लगना सी डू या डज वो जो डू हो गया वी दे नाल डू लगना है ना उस बार सब्जेक्ट अपना वी उस तो बाद नॉट उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ऑब्जेक्ट की ताड़ा पबजी प्लस नहीं होना वी नाल क्वेश्चन मार्क हो गया। सौखा है ना काम हुण हौली हौली तौर पे है ना हुण असी थोड़ा थोड़ा सीखण लगे ठीक। चलो अगला सेंटेंस लिखिए लिख लिया सी ना सारे ने जे नहीं लिखा किसी ने बच्चे पॉज करके तो फिर लिख लो पीछे जाके। चलो वी आर मूविंग ऑन टू फोर्थ सेंटेंस हुण एक बच्चा कहता जी मैं तो पबजी नहीं खेलता है ना आई डू नॉट प्ले पबजी दूजा बच्चा उठ के कहता नहीं जी वो हमेशा झूठ बोलता है ना ये सारा दिन पबजी में लगा रहता है ठीक है। बोलता है तो सब्जेक्ट की बन गया ही है ना लड़के की गल हो रही है हमेशा वर्ड लगा ना तो ऑलवेज ठीक है ए दा सेंटेंस दे स्ट्रक्चर दा पार्ट नहीं है लेकिन क्योंकि वर्ड यूज होया तो आप इंग्लिश जेडी इथे यूज कर रहे ही ऑलवेज ठीक है। बोलदा दा इंग्लिश की है टेल है ना तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म टेल झूठ बोलदा उन्होंने आप कहते हैं ए लाई इन्हें लिखना इसी तरह है ही ऑलवेज टेल अ लाई। पर देखो भाई आ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म पे ये सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट दैट की है सिंगुलर होगा तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस लगूगा तो इथे लग जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एस ही ऑलवेज टेल्स ए लाई सौखा। चलो अगला देखो नेगेटिव वो कदी झूठ नहीं बोलता है ना तो लड़के की गल हो रही तो ही कदी भी नहीं बोलता है ना तो नेवर टेल है ना वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गई। बच्चे देखो इथे ना साडे कोल तुसीं मैनूं पूछोगे मैडम इथे डू या डज नॉट दी बजाय नेवर लग गया है ना इस सेंटेंस को भी आप दो तरीके नाल लिख सकते वो झूठ नहीं बोलता जे होवे ना फिर तुसीं लिखोगे ही डज ही दे नाल डज लगूगा ही सिंगुलर है तो इहदे नाल डज ही डज नॉट टेल ए लाई। लेकिन अगर तुसीं इथे कदी वर्ड यूज कर लेंदे ना तो इथे लग जाना तुहाडे कोल नेवर हुण अदरवाइज तो जेड़ा एस या ईएस सी डू या डज दे नाल लगा होया सी ना लेकिन हुण डू डज ते यूज कर नहीं रहे तुसीं नेवर यूज कर रहे हैं तो ही नेवर दा मतलब भी नेगेटिव ही हुंदा ना तो इथे नॉट लाउण दी लोड़ नहीं ही नेवर टेल्स ए लाई जेड़ा एस या ईएस सी उथे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल लगा ठीक है। ये स्टार मार्क कर लो इस सेंटेंस नूं तो तुसीं कुछ नवां सीखण नूं देख सकदे ठीक है। नेक्स्ट देखो कि वो झूठ बोलता है ठीक है ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਟੈਲ ਏ लाई है ना। देखो SEIS डू या डज ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ
ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਛਾਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ, ਡਸ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਮੋਰੇ। ਡਸ ਹੀ ਨॉट टेल ए लाई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨॉट ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨॉट ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, बस आही फर्क है ना। देखो डू डज सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नॉट एक्स्ट्रा आ गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है, बाकी सारा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, सेम ਆ। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस लिखो भाई, आ लिख लेना, पॉज करके लिख लो वीडियो। चलो आनू कर लेने इरेज। दोबारा ला लेने लगना, इड्डी कीड़ी कर लिया अपने केड़ा मार्कर मुकन लग गया है ना जी। चलो फिफ्थ सेंटेंस लिखो, तेरी भैन तेनू प्यार करती है। तेरी भैन तेनू प्यार करती है। तो इतने देखो बच्चे सब्जेक्ट कौन है, ये बारे गल हो रही है, तेरी सिस्टर के बारे, योर सिस्टर है ना। योर सिस्टर की कर दी, प्यार कर दिया यानी लव, तेनू तेनू यू। ठीक है, हुण योर सिस्टर है ना, एक जने बारे गल हो रही है यानी कि सिंगुलर। सिंगुलर दे नाल आ वर्ब है ना, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस लगूगा, इत्थे तुहाडे कोल ई लगी हुई नाल एस लगेगा। योर सिस्टर लव्स यू। ठीक, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। तेरी भैन तेनू प्यार नहीं करती। ठीक है, योर सिस्टर है ना, ये ताड़ी की होगी, सब्जेक्ट हो गई। सिंगुलर के नाल डू लगूगा या डज लगूगा, डज लगूगा। योर सिस्टर डज, उस तो बाद नॉट, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लव, उस तो बाद ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव, कि तेरी भैन तेनू प्यार करती है। ठीक, तो इत्थे क्या आ जाएगा तुहाडे कोल डू या डज। पहला इत्थे योर सिस्टर तुहाडा सब्जेक्ट हो गया, योर सिस्टर सिंगुलर, इहदे नाल लगना डज है ना। डज योर सिस्टर, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लव, उस तो बाद ऑब्जेक्ट यू। ठीक है, लास्ट कि तेरी भैन तेनू प्यार नहीं करती। ठीक है, तो ये की बन जाएगा डज। देखो सेम रखना, सब्जेक्ट तो बाद नॉट लाना, बस डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट योर सिस्टर, ये तो बाद नॉट ला दो, नॉट लव यू। डज योर सिस्टर नॉट लव यू। ठीक है, हो गए 5 सेंटेंसेस। वैसे तो मैं तुहानू क्या सीगा कि 10 सेंटेंसेस करांगे, लेकिन आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे है ना। आज इन्नी प्रैक्टिस करो, इस तो अलावा ट्राई टू फाइंड सम मोर सेंटेंसेस इन योर बुक्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो जब 5-6 मोर सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करांगी। ठीक है, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। उस तो अलावा आई ट्राई टू फाइंड सम गुड बुक्स फॉर यू टू रिकमेंड कि हाँ तुसीं ये वाली बुक्स जिहड़ियां यूज़ करके ट्रांसलेशन की होर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते। तो जे तुहानू लगदा है दैट यू वांट मोर प्रैक्टिस, देन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ब्रिंग मोर ट्रांसलेशन वीडियोज़ फॉर यू। जे तुहानू अज दी प्रैक्टिस वधिया लगी आ, लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर ज़रूर करो। जे तुहानू मेरिया वीडियोज़ वधिया लगदियां, मेरे चैनल सबसक्राइब करो ते नाल दा बैल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दो, तुहानू नोटिफिकेशन मिल जूगी जदों भी आपां नवीं वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हुण मैं तुहानू मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो दे विच। नेक्स्ट वीडियो च
ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।